नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। आज हम लोग यूपीएससी के रिलेटेड एक वीडियो देख रहे हैं। मैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आप सभी को कि मैं यूपीएससी की स्ट्रैटेजी सीरीज निकालूंगा, तो जो लोग भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत रेलेवेंट होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे आज। बहुत बार लोग पूछते हैं मेरे से कि सर यूपीएससी में सिलेक्शन इतना डिफिकल्ट क्यों है। तो मैंने एक वीडियो और बनाया था कि जो जनरल 7 गलतियां होती हैं जिसके वजह से लोग यूपीएससी का एग्जाम पास नहीं कर पाते, उनमें से एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो कंपटीशन को गेज नहीं कर पाते हैं। तो आज का वीडियो हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ये देख सके कि टोटल हमारी वैकेंसीज कितनी आती हैं, कितने कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, कितने अपीयर करते हैं और प्रीलिम्स का परसेंटेज क्या है। एक ओवरऑल में हम ये सारी चीजें देखेंगे क्योंकि आज के डेट में सबसे डाइसी और सबसे अनकन्वेंशनल और अनप्रिडिक्टेबल जो है वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया है। जितने भी टॉपर से आप बात कीजिएगा आपको ये वो चीज बताएंगे कि मेंस की अगर आपकी तैयारी है तो मेंस रिलेटिवली काफी प्रिडिक्टेबल होता है, आप बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ मेंस पास कर सकते हैं। बट यूपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम आज के डेट में काफी डाइसी हो गया है। तो इसके अंदर हम डेटा देखेंगे प्रीवियस 7-8 सालों का और देखेंगे कैसे वैकेंसीज हमारी सालों साल घटती चली जा रही हैं, हम ये चीज देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि हमारा परसेंटेज जो प्रीलिम्स का है वो क्या है, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि क्या हमारा जो है कंपटीशन क्या रहने वाला है आने वाले सालों में भी। मैं वो चीज आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रीवियस अगर हम 4 साल का डेटा देखें तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9.5 लाख से लेके 11.5 लाख तक का वेरिएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स जिन्होंने अप्लाई किया है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। यहाँ पे उनमें से कितने लोगों ने अपीयर हुआ है, तो ये डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं, अगर हम एवरेज माने तो 5 लाख, अगर आप माने मोटा मोटा तो मोटा मोटा 5 लाख लोग एग्जाम देने जाते हैं। एग्जैक्ट डेटा आपके सामने है। तो अगर हम देखें, अगर हम ये आर्गुमेंट अगर मान भी लें कि चलिए 5 लाख कैंडिडेट सारे कैंडिडेट सीरियस नहीं भी होते हैं, तो भी ये आर्गुमेंट काफी वैलिड रहता है, ये assumption कि कम से कम इसका 1/5 यानी कि 1 लाख आपको कैंडिडेट जो है पूरे देश के अंदर सीरियस कैंडिडेट जरूर होते हैं। तो अगर हम डेटा देखें तो अराउंड यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इतने कैंडिडेट जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। तो अगर इस डेटा पे अगर हम निकालें, इसको डिवाइड करें हम इससे, तो हमारा परसेंटेज निकलता है। तो वो आपका देखेंगे मोटा मोटा अराउंड 2% है। लेकिन अगर इसको हम 1 लाख पे भी अगर माने, यूनिफॉर्म अगर हम मान लें कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड अगर हम 1 लाख ही मान लें, जिसको हम मान रहे हैं कि जो सीरियस कैंडिडेट है हमारे वो अगर हम पूरे देश के अंदर 1 लाख भी मान लेते हैं, तो भी आप देखेंगे कि ये जो सिलेक्शन क्वालिफाइड प्रीलिम्स का है ये 10-12% से ज्यादा नहीं होगा। और अगर हम फाइनल अगर वैकेंसी जो यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं आप, एक डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको दिखेगा। सिर्फ ये एक 2019 में आपको बढ़ा हुआ इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि ये इलेक्शन ईयर था, तो यहाँ पे सरकार ने थोड़ी सी सीट्स बढ़ाई थी। बट अगेन 2020 में आप देख रहे हैं 796 है, और 2021 के लिए भी आ चुकी हैं सीट्स, वो भी अराउंड 700 सीट के अराउंड है, 712 सीट्स है शायद। तो 2021 के लिए है, और ये 2024 तक ये और घट के अराउंड 550-500 तक जाएंगी ये सीट्स। तो ये देख सकते हैं आप कि आने वाले समय में भी सीट्स घटने ही वाली हैं, सीट्स बढ़ेंगी नहीं। और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो हैं वो आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आपका कंपटीशन, ये जो प्रीलिम्स का जो ये नंबर आता है, ये फाइनल सीट पे ही डिपेंड करता है। इसका 12 या 13 गुना यहाँ पे लिया जाता है। तो अगर जैसे जैसे सीट यहाँ कम होगी तो ये वाला जो आपका कंपोनेंट है, ये वाला ये कम होता चला जाएगा और ये वाला आपका बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे नेचुरली ये जो परसेंटेज है आपका, ये और घटता चला जाएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर इस डेटा पे भी अगर हम देखें तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं एवरेज अगर मान लेते हैं 2 से 3% के बीच में वेरी कर रहा है। और अगर हम इसको अगर 1 लाख के भी ऊपर माने तो अराउंड 10 से 15% के बीच में ये परसेंटेज रहेगा। हम देख सकते हैं इससे कि प्रीलिम्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको टॉप 10% पूरे देश में रहना है, तब जाके आप वहां पे प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। कुछ और डेटा भी अगर हम देख लें यहाँ पे 2016 से 2013 में भी, तो सीट्स हम अगर देखते जाए तो 2014 तक सीट्स बढ़ी थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 2014 के बाद लगातार जो है आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे सीट्स जो है थोड़ी थोड़ी घटी है। तो ये चीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन यहाँ पे परसेंटेज क्वालिफाइड जो है वो अराउंड 3 से 4.5% के बीच में वेरी कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं अगेन प्रीलिम्स आपका कितना इंपॉर्टेंट है और परसेंटेज में सिलेक्शन जो है वो कितना ज्यादा है। मतलब अगर 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ 3 लोग या 3.5 लोग आपका प्रीलिम्स पास कर रहे हैं। मोटा मोटा अगर समझने की बात हम समझे तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं 1 लाख पे भी निकालूंगा तो आप मान के चलिए कि 100 लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं तो अराउंड 10 लोग पास हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पूरे देश की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम 10 भी ले लें तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसको हम स्टेट वाइज देखें तो हमारे यहाँ पे आप देखेंगे कि शायद एक स्टेट से एक आदमी भी नहीं है।
तो इस तरीके से आप इसको गेज कर सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव आपको डराना नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये जान सकें कि हमारा कंपटीशन किस लेवल का है, और ताकि उस तरीके से फिर हम फोकस तैयारी, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम तैयारी कर सकें, एक सही डायरेक्शन में अपने आप को चैनलाइज़ कर सकें, ताकि हम ये जान सकें कि हमारा जो है एक बार में हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो ये डेटा जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग इस आर्गुमेंट को बोलते हैं कि हमें सिर्फ 1 सीट चाहिए इस एग्ज़ाम में, बट वो ये इस चीज़ को नहीं रियलाइज़ कर पाते कि सबको शायद 1 ही सीट चाहिए। तो इस डेटा को जानना बहुत ज़रूरी है, आपको ये एप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि जैसे-जैसे आपकी फाइनल वैकेंसीज़ घटती चली जाएँगी, आपका जो प्रीलिम्स क्वालिफाइड जो ये डेटा है, ये घटता चला जाएगा, और उसके बाद अगर आपका ये नंबर क्वांटिटी, जो नंबर ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट्स हैं, अगर ये बढ़ते चले जाएगा, तो आपका ये परसेंटेज ऑटोमैटिकली फाइनली घटता चला जाएगा। तो ये चीज़ था जो मैं एक बताना चाहता था। अगर आप इस चीज़ को एप्रिशिएट कर पाएँ कि आपको आपका कॉम्पिटिशन इंडिया लेवल पे किस लेवल पे है, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम जल्दी से कट ऑफ भी देख लेते हैं कि हमारा कट ऑफ एक्चुअली में प्रीलिम्स में आ कितना रहा है। जैसा कि जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, वो ये चीज़ जानते होंगे, मैं कभी भी कट ऑफ के मार्क्स की प्रिपरेशन करने की सलाह नहीं देता हूँ। हमेशा मेरा मानना है कि आप हमेशा 20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा लाने का हमेशा प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ कट ऑफ की तैयारी करेंगे, तो आपका कट ऑफ कभी भी नहीं निकलेगा, किसी भी एग्ज़ाम का नहीं निकलेगा। तो अगर मैं देखूँ मोटा-मोटा, अगर आप देख सकते हैं, तो 2020 में अराउंड 92.51 था कट ऑफ। 2019 और 2018 में 98 था। मतलब आप देख सकते हैं एक तरीके से 49 नेट क्वेश्चंस अगर आपके सही हैं, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे लगभग-लगभग 40 या 47 क्वेश्चन अगर मैं मोटा-मोटा मान लूँ, 46.5, तो इतना क्वेश्चन अगर आप सही करेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे रिसेंट ईयर्स में अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 से 52 क्वेश्चन अगर कट ऑफ है, 52 से 53 क्वेश्चन, तो इतने में आपका नेट क्वेश्चन में निकल जा रहा है। बट यहाँ पे आपकी तैयारी ये होना चाहिए कि आपका सही क्वेश्चन जो है 70 टू 75 क्वेश्चंस के अराउंड आपका टारगेट होना चाहिए। इतने क्वेश्चंस मुझे सही करने हैं वहाँ पर। तो ये अगर आपका टारगेट रहेगा, तो ईज़िली आप ईज़िली यहाँ पे प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर जाएँगे। कभी भी आपका टारगेट सिर्फ 50-52 क्वेश्चन सही करना नहीं होना चाहिए। तो ये एक आप देख सकते हैं कि कट ऑफ में भी डिक्रीजिंग ट्रेंड आया है रिसेंट ईयर्स में। तो ये डिक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जैसे-जैसे सीट घट रही है, तो आपका कॉम्पिटिशन बढ़ता चला जा रहा है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रिसेंट ईयर्स में आप देख सकते हैं, किसी भी कोचिंग मटेरियल का कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स एग्जाम में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बहुत नेचुरल है, क्योंकि जैसे-जैसे कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, सीटें कम हो रही हैं, तो यूपीएससी भी अपने आप को इवॉल्व कर रही है, जैसा कि हम अनप्रेडिक्टेबल उसको बोलते हैं। तो इसीलिए कोचिंग बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रही है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम सिलेबस को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को एनालाइज़ करें, तो डेफिनिटली हम लोग एक अच्छा तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी स्टार्टिंग से कर रहे हैं, उनको कैसे उस चीज़ को अप्रोच करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो हमारी तरफ से, जो कि हम लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन जो लोग कर रहे हैं, वो ये गलती ना करें, जो कि शायद मैंने भी कहीं न कहीं की थी शुरू में। तो ये मेरा एक ओपिनियन था कि ये लोगों को पता होना चाहिए, जो बिगिनर हैं उनको ये आइडिया होना चाहिए। तो हम लोग जल्द ही अपना एक बीपीएससी का मेन सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग जैसा मैंने प्रॉमिस किया है, जो कि मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा, और आने वाले वीडियोज़ में मैं यूपीएससी की और स्ट्रैटेजी वीडियोज़ जो है प्रीलिम्स से रिलेटेड, जो ओवरऑल प्रिपरेशन से रिलेटेड है, वो भी मैं डालूँगा। तो हम लोग जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। इसके पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं जॉइन किया है, तो वो आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो आप कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।